नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। अयोध्या में बनने जा रहे भव्य और दिव्य श्री राम मंदिर के निर्माण का रास्ता लंबी अदालती लड़ाई के बाद साफ हुआ। जैसे तैसे इसका शिलान्यास भी हो गया और इसके नींव की खुदाई शुरू हो चुकी है। लेकिन अब राम मंदिर निर्माण में नई अड़चन सामने आई है और यह नया रोड़ा बनी है राजस्थान की कांग्रेस सरकार। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण विशेष पत्थरों से हो रहा है, जिन्हें पिछले कई वर्षों से राजस्थान के भरतपुर से मंगवाया जा रहा है और उन पर नक्काशी की जा रही है। लेकिन अचानक अब राजस्थान सरकार ने इन पत्थरों के परिवहन और खनन पर रोक लगा दी है। गुलाबी पत्थरों की यह खदान भरतपुर के बंशी पहाड़पुर में है। वहीं से अब तक अयोध्या में गुलाबी पत्थर आ रहे थे। ये पत्थर काफी विशेष है, इसलिए राम मंदिर में इनका इस्तेमाल हो रहा है। दरअसल बंशी पहाड़पुर से निकलने वाले इन गुलाबी पत्थरों की लाइफ 5000 वर्ष से ज्यादा बताई जाती है। ये काफी सुंदर और मजबूत भी होते हैं। साथ ही इन पर पानी पड़ने से इनकी चमक और निखार और बढ़ जाता है। राम मंदिर के लिए काफी तादाद में पत्थरों की जरूरत है और सारे पत्थर इसी बंशी पहाड़पुर से आने हैं। यहाँ के पत्थर मुलायम होने की वजह से नक्काशी के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होते हैं और इनकी लाइफ ज्यादा होने की वजह से इन्हें ही श्री राम मंदिर के लिए प्रमुखता दी गई। लेकिन अब यहाँ खनन पर रोक लगा दी गई है। इतना ही नहीं, वहां पर मंदिर के लिए जिन पत्थरों को स्टॉक करके रखा गया था, भरतपुर जिला प्रशासन ने उन पत्थरों को अयोध्या लेकर आ रहे 25 ट्रकों को भी जब्त कर लिया है। प्रशासन की माने तो यहाँ खनन के लिए सरकार की ओर से किसी को मंजूरी नहीं दी गई है। बंशी पहाड़पुर में अवैध खनन पर पत्थर सप्लाई हो रही थी। अब इस मामले के सामने आने के बाद विश्व हिंदू परिषद और अयोध्या के संतों ने नाराजगी जाहिर की है और राजस्थान सरकार के खिलाफ आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल पहाड़ियों में खनन करने के लिए किसी के पास लीज नहीं है, फिर भी पिछले कई साल से यहां से पत्थर निकाले जाते रहे। वही खनन लीज के ठेकेदार की माने तो उनकी कंपनी को बंशी पहाड़पुर में खनन की लीज की मंजूरी तो मिल गई है, लेकिन एनवायरमेंट क्लियरेंस पास नहीं होने की वजह से खनन शुरू करने की मंजूरी में देरी हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इसकी शिकायत जिला प्रशासन से कई बार की है, लेकिन वहां भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब सवाल यह है कि जब यहाँ कई दिनों से अवैध खनन चल रहा है और लोग पत्थर निकाल रहे हैं, तो फिर सरकार की नींद अचानक अब क्यों खुली? सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि सरकार ने कार्रवाई तब की जब राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। इससे पहले इसी खदान से कई ट्रक पत्थर गए, लेकिन तब किसी ने क्यों नहीं रोका? क्या गहलोत सरकार जानबूझकर किसी के इशारे पर राम मंदिर निर्माण में रोड़ा अटका रही है? अयोध्या आंदोलन से जुड़ी रही साध्वी रितंबरा भी कहती है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि का मंदिर निर्माण शुरू होने से कुछ लोगों की नींद उड़ी हुई है। वे हताश, निराश होकर उल्टे सीधे काम करने पर तुले हुए हैं। मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया है और यह अबाध गति से चलता रहेगा। इधर विश्व हिंदू परिषद ने तो कांग्रेस पर सीधा आरोप लगाते हुए चेतावनी जारी कर दी है। वीप के नेता ने कहा कि कांग्रेस सरकार से राम मंदिर निर्माण में सहयोग की उम्मीद बेमानी है। पत्थरों के ट्रक अगर सरकार ने नहीं छोड़े तो संत समाज सरकार के खिलाफ बिगुल फूकेगा। गहलोत सरकार इस फैसले को वापस ले, वरना इसके गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। जाहिर है मामला गंभीर है और आरोप भी संगीन, क्योंकि राजस्थान सरकार की अवैध खनन पर नींद ऐसे वक्त खुली है जो उसे सवालों के घेरे में खड़ा करने के लिए काफी है। अब सवाल ये कि क्या अशोक गहलोत ने 10 जनपद के इशारे पर राम मंदिरों के पत्थरों के ट्रक को जब्त किया है? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।